पिछले कुछ दिनों से बार बार मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या 15 साल की नौकरी छोड़ना सही फैसला था? आज मैं आपको अपने दिल की बात बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं राइड विद नवीन। चलिए शुरू करते हैं आज की राइड एंड आज का दिन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम निकल चुके हैं एक नई उम्मीद के साथ आज की कुछ दिहाड़ी कमाने के लिए। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेके आती है और ये नई शुरुआत नई जिम्मेदारियां भी साथ लाती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे डर लगता है। हाँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, लगता है, लेकिन इस डर की वजह से अगर मैं रुक जाऊँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और ऑन करता हूँ अपने दोनों ही एप्लीकेशन, पोर्टर एंड रैपिडो। ये लो भैया, अपना पोर्टर ऑन हो गया है और अब कर लेते हैं रैपिडो को भी ऑन। खुल जा भाई। एक तो इसमें इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं ना, ड्यूटी ऑन। चलिए अब देखते हैं अपनी पहली राइड हमें कब तक मिलती है। चलिए भैया, लगभग आधे घंटे बाद हमें अपनी पहली राइड मिल गई है। सेक्टर 25 से पिक करना है पर्सन को और सेक्टर 7 रोहिणी में छोड़ना है। दोनों ही रोहिणी में है। लगभग 50 रुपये की अपनी राइड है, 48 रुपये दिखा रहा है। करते हैं काम स्टार्ट। अपने आगे जा रही है भाई साहब महिंद्रा थार। एक टाइम था मेरे को बहुत अच्छी लगती थी महिंद्रा थार, दूर से तो वैसे अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर मुझे ख़रीदनी होगी तो शायद मैं इसको ख़रीदूँगा नहीं, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में और भी काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं। ये बस एक टशन के लिए है। चलिए तो भैया अपनी पहली राइड लेके हम लोग निकल पड़े हैं। और किसी की भी वीडियो बनाने से पहले ना भाई मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी वीडियो बनाओ ना बनाऊँ, तो अभी मैं वीडियो बनाता हूँ और सही तरीका भी वैसे वही है। लेकिन जैसे कि आप बना रहे हो और किसी ने एतराज़ जताया कि भाई आप प्लीज़ वीडियो बंद कर दो, तो उस समय वीडियो बंद कर देनी चाहिए। तो ये तरीका भी सही है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। बाकी हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये थोड़ी ना है कि किसी को दिखाना अपनी राइड में। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है हमारे इस चैनल पर अपनी जर्नी को दिखाना। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ें करनी पड़ती हैं वही करते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है भैया। हम अपनी राइड करते हैं, जो भी अर्निंग होती है वो आपको दिखाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। अभी तो हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है, आगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। भाई एक चीज़ तो है, दुनिया ना बस चढ़ते सूरज को ही सलाम ठोकती है। जिस बंदे के ऑलरेडी मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होंगे, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर होंगे, लोग उसको सब्सक्राइब कर देंगे, उसके व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन हम जैसे स्ट्रगलिंग यूट्यूबर का कोई भाई सब्सक्राइब नहीं करता। हम जैसे स्ट्रगलर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। तो भाई प्लीज़ हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट कर दिया करो। बड़े बड़ों को तो आप करते ही हो, उन लोगों के पास तो वैसे भी किसी चीज़ की अब कमी नहीं है। आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत आगे पहुंचा सकता है। चलिए जी, अपनी पहली सवारी हमने छोड़ दी है रोहिणी सेक्टर 7 M2K के पास। आप थोड़ी देर यहीं वेट करते हैं और देखते हैं कब तक मिलती है अपनी नेक्स्ट राइड। अभी टाइम हो रहा है 11:30, 11:24 हो रहे हैं। इधर रुक जाते हैं आराम से छाया में। मैंने लगभग 15 साल नौकरी की और इस नौकरी ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया और इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी आभारी भी हूँ। लेकिन हमेशा से ही मेरे अंदर कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा रहती थी, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया। मैं कभी भी इस बात के लिए किसी को प्रेरित नहीं करता और कभी कहता भी नहीं हूँ कि आप जॉब छोड़ो। ये मेरा अपना फैसला था और मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों आज तो बहुत ही बेकार दिन है भाई साहब। बहुत टाइम हो गया मुझे, लगभग शायद पौना या 1 घंटे के आसपास हो गया, अभी तक कोई राइड या कोई भी पोर्टर नहीं आया। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जगह चेंज की जाए। एक्चुअली कुछ फ़ोन पे भी बात करता रह गया था तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अब देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा जगह चेंज करते हैं, हो सकता है कहीं और मिल जाए कुछ। चलिए भैया, काफ़ी देर बाद एक पार्सल मिला है और काफ़ी दूर का मिला है क्योंकि थोड़ा बड़ा अमाउंट आया था। देखते हैं कहाँ का मिला है। पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, बस भाई ला ही रहे हैं। तो ये है गुड़गांव की, सेक्टर 1 गुड़गांव। चलिए भैया, पार्सल ले लिया है और काफ़ी बड़ा पार्सल था तो इसको बांधने में थोड़ा टाइम लग गया। अब मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक है। अब चलते हैं भाई गुड़गांव के लिए। गर्मी बहुत ख़तरनाक हो रही है, देखते हैं कैसा रहता है आज का सफ़र। चलिए जी, रूट तो इसने अपने आप ले लिया है और अब ऐसा करता हूँ सीधे आपको गुड़गांव ही मिलता हूँ। इस राइड को जब कंप्लीट करेंगे तभी मिलेंगे आपको, क्योंकि राइड बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है और फालतू में आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। हमारा मोटिव बोरिंग और लंबी वीडियो बनाना नहीं है। एक्चुअली हमारा मोटिव है आप तक रियल और क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। तो उसी पे हम काम करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आती होगी, पसंद आती होगी। चलिए तो भैया फाइनली ड्रॉप कर दिया हमने दूसरा पार्सल भी गुड़गांव में। ये पालम विहार है मेरे ख्याल से,
और अब थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर पकड़ेंगे दूसरा तीसरा पार्सल। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और 2 भी बज गए भाई साहब, लंच का टाइम हो गया। वैसे तो आसपास कुछ है नहीं, लेकिन देखेंगे बीच में रास्ते में कहीं कुछ मिल जाएगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर शाम को ही खाएंगे सीधा। 2 hours later. चलिए भैया, कुछ 4-5 राइड अपनी हो गई हैं, थोड़ा लंबी लंबी मिल गई थी और अभी मैं घूम फिर के आ गया हूँ अपने वाले एरिए में, रिठाला में आ गया हूँ। और अब थोड़ा सा पानी ब्रेक लेते हैं। भाई साहब लगातार चलाई है मैंने, पेट्रोल भी इसी समय डलवाया मैंने, 300 रुपये का डलवाया, 350 रुपये का। बस अब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर आगे करते हैं थोड़ी सी और राइड्स वगैरह, फिर चलेंगे घर पे। गाइज़ अभी मेरे टोटल 4 ट्रिप्स हो गए हैं पोर्टर में और एक ट्रिप हुआ था मेरा रैपिडो में। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो लगभग 650 के आसपास काम हो गया है। और जो अभी वाला पार्सल था ना, वो हमारा भाई साहब, कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। बस एक चाबियाँ देनी थी मेरे को, गाड़ी की चाबियाँ, तो वो डिलीवर किए हैं। और अब देखते हैं नया ऑर्डर, देखते हैं कुछ मिल जाता तो अच्छी बात है। ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था, रोहिणी से, रोहिणी में देना था, तो मैंने कहा उठा लेते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली अब अपने घर के पास पहुंच गए और आज के अपने लगभग ये लगा लो कि 6 राइड कंप्लीट हुई हैं और अराउंड 750 हमारे बन गए पैसे। उसमें से 300 का मैंने तेल डलवा लिया, हालांकि अभी बचा हुआ है वो तेल, लेकिन अब मैंने डलवा लिया था। तो कुल मिला के अगर आज की बचत की बात की जाए तो 400 रुपये लगा लो, क्योंकि 20 रुपये का मैंने पानी भी पी लिया। तो आज भैया 400 रुपये जेब में रख के चल पड़े हैं घर को। अब घर के पास ही आ गया था, इसलिए मैं जा रहा हूँ घर को, नहीं तो अभी 1 घंटा चला सकते थे हम वैसे। अब घर पहुँचते हैं और साथ में इस वीडियो को भी एडिट करते हैं और थोड़ा बहुत अपना AI वगैरह सीखेंगे, क्योंकि भाई हमने हमेशा यही थोड़े ना चलाते रहना है, हमारा मेन टारगेट तो कुछ और है ना। ये तो टेम्प्रेरी कर रहे हैं हम पार्ट टाइम तरीके से, लेकिन काम तो करना है ना कुछ बढ़िया, जिससे अच्छे पैसे आए। इससे तो पैसे नाम मात्र आते हैं। ये मैं पैसे के लिए तो उतना करता ही नहीं, अगर पैसे के लिए करना होता तो मेरे को फिर 10 बजे रात तक करना पड़ेगा। ये मैं करता हूँ इस वजह से, क्योंकि थोड़े से पैसे भी आते हैं और मेरा ब्लॉग भी बन जाता है मस्त। बस दोस्तों, पहुँच गया अब हम घर के पास, बिल्कुल घर के पास ही है हमारा हाईवे और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर और अंदर है, ज़्यादा नहीं है। बस आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अभी मंजिल बहुत दूर है और हम अपनी मंजिल के 1 कदम और पास आ गए हैं। एंड में बस एक चीज़ यही बोलना चाहूँगा, मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई सफ़र, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।